स्क्रीन शेयर होगी जी। जी हो रही है, हो गई। ओके जी, ओके ओके। चलो पहले बात करते हैं अब जो आपने अब पैटर्न्स किए हैं या ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी पे आपने जो काम किया है वो उसमें कोई डाउट आ रहा है आपको, ये बताइए। नहीं सर, उस पे तो कोई डाउट नहीं है। बाकी उसकी मतलब स्ट्रेटजी की क्या एक्यूरेसी आ रही है आपको? जी, एक्यूरेसी तो सही आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, वो जो आपने जो जैसे दो टच के बाद वो बताया था ना, आपने जो कल स्ट्रेटेजी बताई थी, तो वो क्या सर एसएनआर का वर्क भी कर सकती है क्या? समझा नहीं मैं आपकी बात, दोबारा बताइए। मतलब जो आपने कल जो स्ट्रेटेजी बताई थी ना सर। हाँ, ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटजी। जी, वो ट्रेंड लाइन वाली। तो वो जो अपन ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो वो क्या सर वो मतलब एसएनआर जैसे भी वर्क कर सकती है क्या? वो एसएनआर ही होती है, वो एक अच्छा अच्छा, एसएनआर है। एसएनआर। जी जी जी। जी अपने को जी, क्या, ठीक है, ठीक। जी। एक मिनट जी रुकिए। सर, आवाज तो आ रही है ना आपको? आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ जी, ओके, क्लियर है, आपकी आवाज़ क्लियर है आज। जी जी। सर आज मैंने वो पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश करी, लेकिन वो रेड ग्रीन वाले पैटर्न्स मतलब मुझे नहीं मिले। मैं ज़्यादा देर तो नहीं बैठा, पर मैं 1.5 पौने 2 घंटे बैठा मार्केट में, पर वो पैटर्न मुझे नहीं मिले मतलब। नहीं, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है आपको? मतलब सर वो पैटर्न्स मेरे को बनते हुए दिखते नहीं है। मतलब सर जैसे एक बार बनता है तो वो दोबारा फिर बनता ही नहीं है वो पैटर्न वैसे। मतलब मैंने ये 4 5 मार्केट देखे थे लाइव के, उसमें तो नहीं दिखा मुझे। अब मैं एक बार नाइट में मैं ओटीसी वाला भी सर्च करूंगा, उसमें देखूंगा ओटीसी में अगर प्रीवियस में बन रहे हो या ऐसा कुछ, तो मैं आपको बता दूंगा फिर। आज मैं आपको क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब अपन ने टेक्निकल कहाँ तक सीख लिया, यहाँ तक अपना टेक्निकल हो गया। ये आ जाएगा अपना हाँ। साइकोलॉजी पार्ट आ जाएगा विद मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ये इतना आ गया अपना जी टेक्निकल, ठीक है जी। क्लियर जी है। जी। एक मिनट। सर आज तो ये पर्सनल शॉर्ट शॉर्ट वाली क्लास होगी ना? जी जी, आज पर्सनल शोर शोर वाली क्लास है। 10 to 15 शोर शोट हैं, वो मैं आज बताऊंगा कि जो मार्केट में पहले से चल रही हैं। सबसे पहले तो अपन वो बात करते हैं जो मेन है। मेन क्या है कि अब तक आपने क्या क्या सीख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने, यहाँ तक सीख चुके हो आप। जी मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करना आता है आपको, ये बताइए पहले। सब कुछ पता लगता है अब ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये सेक्टर वगैरह? जी सर, वो तो पता लग जाता है। एक तो ट्रेंड का भी पता लग जाता है, और मतलब ऐसे वो एंगल्फिंग वगैरह वो भी पता लग जाता है। ब्रेकआउट वगैरह वो भी पता लग जाता है, ब्रेकआउट फेकआउट वगैरह। ठीक है, अब मतलब आप कैंडलस्टिक पे ट्रेड कर सकते हो, आप उसके बाद चार पैटर्न पे भी ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद मैजिक भी पे आप आज आपने मुझे करके बता दिया, वो भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। जी जी। मैजिक वी तो सर वो तो फेवरेट है सर, AMW और मैजिक वी तो। जी जी, वो एक चीज़ में आते हैं, बायलेटरल पैटर्न में आएगा, मतलब वो एम और डब्ल्यू आपके बायलेटरल पैटर्न में आते हैं, और मैजिक भी आपका मार्केट जो जब भी फॉलो, सॉरी, जब भी मार्केट में कोई पैटर्न बनता है, कोई भी चीज़ हमेशा मार्केट मूव करती है, मूवमेंट देती है वी और आइदर इन्वर्टेड वी में, ठीक है। जी सर। उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे, वो आ रही है ए शॉर्ट, सॉरी, साइकोलॉजिकल पैटर्न में। ये आपके रहते हैं अभी, ठीक है। ये पेंडिंग है आपका। जी और आज जी अपन करते हैं श्योर शॉट की, ठीक है। पर्सनल जी। श्योर शॉट्स, इसमें क्या है? सर सर मुझे एक बात और पूछनी है। जैसे मुझे लगभग ये डेमो पे कितनी ट्रेड लेनी है, और मतलब कितना के, जैसे आज मैंने करीबन 8 10 ट्रेड ली थी मतलब, उसमें से मेरी वो 7 to 8 विन है मतलब इन पे तो। अच्छी बात है, अगर डेमो पे 8-10 में से मतलब 90, मोर देन 90% एक्यूरेसी आ रही है इस हिसाब से, अगर अपन देखें तो सही है जी। जी तो अपन क्या करेंगे, जो आपको मैं बताऊंगा कि कितनी ट्रेड्स लेनी है। जी एक मिनट रुकिए आप। जी सर।
आपने पूछा कि मुझे कितनी ट्रेड्स लेनी चाहिए। आवाज आ रही है? ऑडिबल है? जी सर, हाँ। ऑडिबल है, ऑडिबल है। आपने पूछा कि मुझे कितनी ट्रेड्स लेनी चाहिए कि जिससे मेरा टारगेट पूरा हो जाए। वो सारी बातें अभी आप जस्ट प्रैक्टिस करो, चाहे आप 50 ट्रेड लो, चाहे 20 लो, चाहे 5 लो, चाहे 10 लो। अभी आपको कुछ नहीं जी पता, अभी आप करो जो परसों की क्लास होगी, मतलब 9th क्लास रोड मैप पूरा बना के दूंगा। मंथली आपको जी कितना अर्न करना है, कैसे अर्न करना है, सारा बताऊंगा, ठीक है ना। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इतनी ट्रेड करोगे तो इतने परसेंट टारगेट अचीव हो जाएगा, इतनी करोगे तो इतना हो जाएगा। वो अपन परसों डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके। जी हाँ, और आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो है श्योर शॉट्स, जो मार्केट में श्योर शॉट्स चलती हैं। अब इन श्योर शॉट्स का मैं पहले आपको बता दूं, जो ये श्योर शॉट है ये मैंने नहीं बनाई, ना जितने मार्केट में आज ट्रेडर चल रहे हैं, जो बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडर हो, उन्होंने भी नहीं बनाई। सबके जी मास्टर हैं। आपने उसका नाम सुना होगा, क्या नाम है, शायद मे बी क्या नाम है उसका, उनतुंग बरसामा। नाम सुना है कभी? नहीं सर, नहीं सुना मैंने तो। जी जी जी, और ये उनतुंग बरसामा। डीप विंड ट्रेडर का नाम तो सुना ही होगा, जो सबसे मशहूर है। जी सर, सुना है इनका तो। लेजेंड लेजेंड ट्रेडर है एक तरह का, मतलब जो इनका यूट्यूब चैनल लेजेंड ट्रेडर के नाम पे है ना। जी इसके जो मास्टर है ना, जो मास्टर, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनका नाम है उनतुंग बरसामा। उन्होंने ये शोर शॉट निकाली थी, ठीक है। और ये शोर शॉट सारी उन्हीं की है। लेकिन कुछ एक ग्रुप था पहले, द गोल्डन 30 करके, द गोल्डन 30। अब वो ग्रुप बंद हो चुका है, लेकिन वो बंद हो चुका है। उसमें जितने भी आज ट्रेडर्स हैं ना, बड़े बड़े जो जेन्युइन जी ट्रेडर्स हैं, उसमें थे, जी लेकिन ड्यू टू स्कैम स्कैम के चलते हुए कोई फ्रॉड करता है, इसलिए वो ग्रुप उन्होंने बंद कर दिया। और ना तो उनका पता है वो कहाँ पे है अभी, ना वो ग्रुप जी का भी अता पता है, ठीक है। लेकिन जो श्योर जी शॉट्स थी, उनकी श्योर शॉट आज भी मार्केट में है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उनको यूज़ कैसे करना है, उन पे काम कैसे जी करना है, उन पे ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। वो आज आपको बताऊंगा मैं, सारी श्योर शॉट, उसकी साइकोलॉजी क्या है उनके पीछे, अगर ये कैंडल बनती है तो ऐसे क्यों होता है, सारा कुछ, ठीक है जी। अपन आज की क्लास जी स्टार्ट करते हैं। जी सर। अगर आपको इससे पहले कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नहीं सर, और तो कोई डाउट नहीं, आप स्टार्ट कीजिए। ओके जी। 20 श्योर शॉट है, इसमें 10 से 15 करेंगे जो सफिशिएंट अपने लिए, ठीक है, मार्केट में। क्योंकि अलग अलग तरह की मार्केट होती है। मान के चलो कोई जी ट्रेंडी जी मार्केट है या रिट्रेसमेंट एरिया, उसमें कौन सी श्योर शॉट काम आएगी आपकी। इसके अलावा रेंजिंग मार्केट के स्टैग एरिया की दो हैं ऐसे, ठीक है जी। जी सबसे पहले है जी, आती है जी आपकी फर्स्ट श्योर शॉट। ये आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, ठीक है, ये वाले। मैं आपको अब जी इनकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान के जी चलो एक अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड चलने के बाद एक रेड कैंडल आई। अब यहाँ पे तीन बंदे बायर्स के हैं, एक बंदा सेलर्स का है। तीन ज्यादा प्रेशर वाले होंगे या एक, बताइए। जी जी, तीन तीन होंगे ज्यादा क्योंकि बिल्कुल। मोमेंटम। जी जी, तीन कैंडल्स का या ट्रेंड का मोमेंटम चल रहा है यहाँ पे। उसके बीच में एक जी रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आने के बाद एक और ग्रीन कैंडल आई। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो ये ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल से छोटी होनी चाहिए। और जी ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी ये लॉन्ग, जो हेड वाली विक है ये लंबी होनी चाहिए इसकी टेल वाली विक से। हेड और टेल तो समझते हो ना आप? जी 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 हाँ जी। बस आपको क्या देखना है, जब भी मार्केट में एक ट्रेंडी मार्केट हो, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल आए, रिवर्सल के बाद एक और सेम कलर की कैंडल आए, इसका मतलब क्या होता है, बायर्स पावर में थे, सेलर्स ने कोशिश की, ट्राई किया, लेकिन नहीं आ पाए, दोबारा बायर्स आ गए। तो आपको यहाँ पे जी। 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेनी है, सिंपल। समझ आ गया जी? बाइक। जी बाइक। हाँ हाँ, बाई के लिए, क्योंकि अप ट्रेंड है ना, इसलिए बाई के लिए लेंगे, ठीक है। जी सर, जी सर, आ गया सर समझ में। बहुत आसान श्योर शॉट है। आप जब जी इनको अभी ना आपकी याद नहीं होंगी ये, जब आप इनको पढ़ते रहोगे ना, टाइम टू टाइम बार बार देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपके दिमाग में बस जाएंगी, बैठ जाएंगी, समझ आया जी। अब अपन जी अभी कोई टीचर अपने को स्टार्टिंग में कुछ सिखाती है, नहीं समझ आता, जिस दिन लिखते होते हैं उसको बार बार लर्न करते रहते हैं, आ जाता है। वैसे ही अपने को इन चीजों को बार बार मार्केट में देखना है नॉर्मली। जब भी अपने को दिखेंगे अपने को बस इन पे काम करना है, ठीक है। जी जी ऐसे ही डाउन ट्रेंड में है, मोमेंटम जी सेलर्स का था।
आपकी एक रिवर्सल कैंडल आई बायर्स की, उसके बाद दोबारा एक रेड कैंडल आ गई। इसमें हेड नीचे की तरफ होएगा, टेल ऊपर की तरफ होएगी। हेड बड़ा होना चाहिए टेल से, बस आपको नेक्स्ट डाउन के लिए 1 मिनट के लिए ट्रेड ले लेनी है, सिंपल है और कुछ जी नहीं है इसमें, ठीक है जी। जी सर। नेक्स्ट आता है जी आपका, मान के चलो अप ट्रेंड चल रहा है एक और ऊपर एक एसन आ रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब ये जी जो ब्रेकआउट कैंडल है, अगर इसके पहले एक रेड कैंडल होगी, अगर इसके पहले एक रेड कैंडल होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर रेड कैंडल नहीं है तो मार्केट रिट्रेस भी कर सकती है, ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अपने को श्योर शॉट के लिए चलना है। जब भी मार्केट, एक ट्रेंडी मार्केट है और ऊपर एक जोन है, जोन का ब्रेकआउट हुआ लेकिन उससे जो पहले एक रेड कैंडल है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे अप के लिए लोगे 1 मिनट की, और डाउन के लिए लोगे डाउन ट्रेंड में, ठीक है जी। 1 मिनट के लिए लेना है, ये सारी श्योर शॉट 1 मिनट पे इंप्लीमेंट करना है इनको, समझ आया जी। जी सर, आ गया। वो तो सिंपल सी बात है ना सर, एंगल्फिंग हो गया मतलब ये इसका रेड वाली का तो ग्रीन ही आनी है फिर तो। बिल्कुल ग्रीन आनी है, लेकिन यहाँ पे एक क्या चीज़ मैटर करती है, अगर मान के चलो रेंजिंग मार्केट चल रही है, रेंजिंग मार्केट जी चल रही है, तो यहाँ पे ग्रीन के बाद अगर यहाँ पे रेड है, ठीक है, ये ग्रीन है, ये भी ठीक है। रेंजिंग मार्केट होगी तो यहाँ पे रेड भी आ सकती है, क्यों आ सकती है, क्योंकि जी मार्केट पहले ही रेंज में है। यहाँ पे ग्रीन क्यों आई है, मार्केट ट्रेंड में है, मोमेंटम किसका है, बायर्स का। यहाँ पे सेलर्स जी जी बैठे थे, इन्होंने ट्राई किया अब इसकी साइकोलॉजी समझना ध्यान से, मार्केट इसको कैसे रीड करना है श्योर शॉट को। मार्केट ऊपर गई एसएनआर तक, एसएनआर से रिजेक्ट होकर यहाँ पे क्लोज कर दिया, उसके बाद दोबारा एक रिवर्सल कैंडल आई, मतलब सेलर्स यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद जी दोबारा बायर्स ने अपनी पावर दिखा के इस लेवल का ही ब्रेकआउट कर दिया, मतलब सेलर्स को नीचा दिखा दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया सेलर्स को, इसलिए अपन इस कैंडल पे 1 मिनट के लिए अब के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है जी। जी सर। जी सर, आ गया समझ में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही डाउन ट्रेंड में करना है। नेक्स्ट श्योर शॉट, जी मान के चलो अप ट्रेंड चल रहा है, ऊपर एक जोन है, जोन के बाद जैसे मैंने लास्ट जो अपनी शॉर्ट शॉट थी उसमें मैंने पहले ही बताया आपको, अब यहाँ पे रेड कैंडल थी और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो अपन अप के लिए चले गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, यहाँ ये सेलर्स का एरिया, ठीक है, यहाँ पे बायर्स की कैंडल बनी और सेलर की कोई कैंडल नहीं बनी, तो इन्होंने डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। अब सेलर्स ने सोचा यार इतनी पावर हम में भी थी, इन्होंने ऐसे कैसे ब्रेकआउट कर दिया, मतलब ये हमारा जोन था। बोलते हैं ना कि अगर कोई मेरे एरिया में आएगा, म- मान के चलो मेरी लड़ाई हो रही है किसी चीज़ से या कुछ भी है, मेरे एरिया में आएगा, मैं कोई तो एफर्ट डालूंगा ही ना अपना, समझ आ जी रहा है। जी वैसे ही जी, आ गया। इन्होंने अपना एफर्ट कैसे दिखाया, इन्होंने अपना एफर्ट दिखाया जब इन लोगों ने, बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया, उनके लेवल का तोड़ दिया, इनको एक तरह का ब्रेक कर दिया। उसके बाद इन्होंने ट्राई किया कि हाँ हम इस कैंडल को नीचे लेकर जाएंगे, लेकिन वो नीचे लेकर नहीं जा पाए और उन्होंने उसी कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। एक तरह का क्या बन गया, ये रिट्रेसमेंट कैंडल बन गई इसकी। तो अपन जी नेक्स्ट जी, पे किसके लिए जाएंगे, अब के बाय लिए के लिए। जाएंगे। जी बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल, वही सेम तरीका डाउन में है, जब ब्रेकआउट हो जाए रेड कैंडल का, उसके बाद एक ग्रीन रिट्रेसमेंट आ जाए, तो अपने को नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए जाना है। बहुत जी इजी श्योर शॉट है ये सारी, ठीक है, कोई पहाड़ बराबर काम नहीं है ये, बस आपको क्या देखना है इनको, जब आप मार्केट को रीड करना सीख जाओगे ना, सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। बस कैंडल की लैंग्वेज समझ लो, कैंडल बोलना क्या चाहती है। अब ये कैंडल क्या कह रही है, अब ध्यान सुनना, ये मैं भी स्ट्रांग हूँ, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। स्ट्रांग ने ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन सैलर्स का यार ब्रेकआउट हुआ, उन्होंने ट्राई भी नहीं किया, एक लास्ट ट्राई तो करते ही है ना बंदा, एक लास्ट एफर्ट तो डालता ही है, लास्ट एफर्ट आया, लेकिन इसको नहीं ब्रेक कर पाए एसएनआर को, इसलिए ऊपर चले गए, सिंपल है, ठीक है जी। जी सर। अब नेक्स्ट श्योर शॉट, अब अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चलते हुए एक इन्वर्टेड हैमर आया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर आया, इन्वर्टेड हैमर आया, इसकी इसका रिएक्शन क्या था, ये कैंडल का, मार्केट ऊपर गई ऐसे ऐसे, यहाँ पे सेलर्स ने प्रेशर डाल के इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये एक हैमर बन गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। जी जी, हो गया। हाँ, अब इसका मतलब क्या है, जो इसकी ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये सेलर्स का पॉइंट है, मतलब यहाँ से सेलर्स ने एंट्री दी है, तो ये हो गया सेलर्स का एंट्री पॉइंट, ठीक है जी। जी जी सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं और ये गैप बच रहा है, अगर तो सेलर्स का प्रेशर होता तो वो इस कैंडल को रेड बना देते, तो मार्केट नीचे चली जाती, जी, समझ आ रहा है। लेकिन ये ग्रीन ही है और पीछे मोमेंटम किसका है, बायर्स का। अब इसका। इतनी स्पेस खाली हो रही है, ये इतनी स्पेस खाली है, ये वाली स्पेस, तो यहाँ पे जी एक ग्रीन की कैंडल के लिए अप ट्रेंड में 1 मिनट के लिए आप ऊपर के लिए एक ट्रेड लोगे, ठीक है जी, समझ आ गया।
जी जी। सर ये तो मतलब बीच में एसएनआर वगैरह तो कुछ नहीं है ना इसमें? अभी इसमें कोई एसएनआर नहीं है। अगर कोई एसएनआर होगी तो अपन ये पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेंगे, ये बात ध्यान में रखना। जी जो जो मैं जी जी जी। रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ ना, वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक तरह जी मैं सर। क्या बोलते हैं आपको, मैं रिवाइज टैली करके बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रेंडिंग मार्केट होनी चाहिए, मैंने आपको बताया ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। उसके बाद वन हैमर कैंडल फॉर्मेशन ऑफ द सेम ग्रुप मतलब बायर्स का ही ग्रुप जो चल रहा है ट्रेंडिंग जी मार्केट के साथ, ये जी कैंडल आ गई। उसके बाद नो इमीडिएट एस एंड आर, मतलब कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए जहां पे अपन ने ट्रेड लेनी है। मान के चलो यहाँ पे कोई एस एन आर है तो अपन ट्रेड नहीं लेंगे, समझ आ रहा जी है, इस कैंडल पे अपन ट्रेड फिर नहीं लेंगे यहाँ पे, बस सिंपल है। नेक्स्ट जी। अब इसमें क्या है, ये है शॉर्ट शॉट 5 आपकी। मार्केट आपकी ट्रेंडिंग होनी चाहिए या रिट्रेसिंग एरिया होना चाहिए। रिट्रेसिंग एरिया कौन सा होता है, मान के चलो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड चलने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करती है या ब्रेकआउट करती है, वो रिट्रेसिंग एरिया हो सकता है। या एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आती है, रिट्रेस करती है, यहाँ पे एक बोलते हैं ना हायर हाई हायर लो बनाती है, मतलब ये हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये एक रिट्रेसिंग जी एरिया हो गया। ये सिनेरियो हो सकता है, या मार्केट ट्रेंडी हो सकती है, ये दोनों में से कोई भी मार्केट हो सकती है, ठीक है। इसके रिक्वायरमेंट है जो, इसमें अपने को क्या देखना है, मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट है, रिट्रेसिंग एरिया से चल रहा था, ऊपर एक एसएनआर थी। एसएनआर थी, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया ग्रीन कैंडल के साथ, उसके बाद रेड बनी, इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद एक रिट्रेसिंग, क्या बोलते हैं, रिट्रेसिंग कैंडल बन गई। अब यहाँ पे एक सिनेरियो गलत हो रहा है, वो क्या गलत हो रहा है, आप सोच रहे होगा कि यहाँ पे रेड कैंडल आ गई और यहाँ पे ग्रीन आ गई, तो मैं इसके बाद अब के लिए जा सकता हूँ। क्यों जा सकता हूँ, क्योंकि रेड कैंडल लास्ट एफर्ट हो चुका है, जो मैंने आपको पहले बताया था शो शो 2 में, समझ आया। जी जी अब अगर बाय चांस मार्केट वो सिनेरियो कंप्लीट नहीं करती, वो सिनेरियो कंप्लीट नहीं करती, रेड होने के बावजूद भी अब के लिए नहीं जाती, और एक रिट्रेसिंग कैंडल दे देती है वही एसएनआर पे, सेम एसएनआर पे एक रिट्रेसिंग कैंडल दे देती है, तो अपन नेक्स्ट कैंडल के लिए जो रेड आई है उसके बाद 1 मिनट के लिए अब के लिए जा सकते हैं, समझ आया जी। जी सर। ये अब के लिए कब जाना है, जब ये रेड कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्ट इस एसएनआर पे होएगी, तब आपको अब के लिए जाना है, ठीक है जी। जी और वैसे ही सेम डाउन ट्रेंड में रहेगा। डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक ग्रीन कैंडल लास्ट एफर्ट आया क्योंकि एसएनआर थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेलर्स ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट और डाउन नहीं की, इन्होंने इन्होंने एक रिट्रेसिंग कैंडल बना दी जो एग्जैक्ट ये एसएनआर पे क्लोज हुई है, तो अपने को नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, समझ आ गया जी। जी सर आ गया। ओके जी, 1 मिनट। ये आता है जी आपका श्योर शॉट 6। आपको आरबीएस और एसबीआर के बारे में पता है, बताइए। जी। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। बिल्कुल जी, बिल्कुल, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर ही ये श्योर शॉट बेस करती है, मतलब ये श्योर शॉट उसके ऊपर डिपेंड करती है एक तरह की। मार्केट ने जी हाई बनाया, लो बनाया, ये हाई है इसका, हाई का ब्रेकआउट हम्म, कर दिया, मार्केट दोबारा नीचे आई। जो इसका जी हाई था वो अपना पहले ही रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है जी, बिल्कुल। जी अब उस हाई का मार्केट नीचे आई और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे क्लोज दिया। क्लोज जब मार्केट दे देगी तो आपको पता लग गया कि हाँ नीचे एक सपोर्ट जोन है और मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपके लिए ट्रेड ले सकते हो। क्लियर हुआ जी। जी सर। इसमें कौन से वी पैट है ना, वी पैटर्न बन रहा है सर ये तो। वी पैटर्न भी बन रहा है, लेकिन अपना अपन जो कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं वो है आरबीएस और एसबीआर। क्यों, क्योंकि मार्केट ने ऊपर गई, नीचे आई, फिर दोबारा जी ऊपर सर। गई, फिर नीचे आई, क्योंकि जो अपना ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, अब ये काम करेगा एज ए सपोर्ट। अब मार्केट जी दोबारा सर। ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट था वो अब सपोर्ट का काम करेगा ऐसे, ठीक है जी। जी सर। जी अब सर ऐसे आ गया। ऐसे डाउन ट्रेंड में रहेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई। जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगी जो इसका सपोर्ट जोन था वो अब एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा।
रेजिस्टेंस काम करेगा, तो जब भी एक ग्रीन कैंडल उस रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग देगी अपनी, तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेनी है यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर हुआ? जी। जी सर, बाकी हो गया क्या? बाकी ये चीज़ें ना आपकी तब क्लियर होंगी जब आप क्या बोलती हैं ये पढ़ोगे ना। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा, अगर अपन इसको पढ़ेंगे ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आधा टाइम तो पढ़ने में ही चला जाएगा इसको, और आप बहुत ज़्यादा वो टाइम पास हो जाएगा एक तरह का। मैं आपको वो बातें जी। बता रहा हूँ जो एक लॉजिक काम करेगा मार्केट में। ठीक है बातें सारी जी। ये भी सही। जी। मैंने तो पढ़ी हुई है, मेरे तो सारी चीज़ें याद हैं, तभी मैं बता रहा हूँ ना क्यों, कि इसमें क्या प्रिकॉशन नहीं होनी चाहिए, क्या क्या सारी। लेकिन अगर जी। क्या बोलते हैं, अगर मैं सारा पढ़ने बैठ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसको तब पढ़ना जब आप दोबारा वीडियो देखोगे तब। ठीक है। जी सर। अब नेक्स्ट श्योर 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 7 है ये। इसमें क्या हो रहा है, मान के चलो ये अपनी काम करेगी, ट्रेंडिंग मार्केट में भी काम करेगी और आपकी रेंजिंग मार्केट में भी काम करेगी। ठीक है, इसमें क्या है, मान के चलो एक अप ट्रेंड चल रहा है, ऊपर एसएनआर है, एसएनआर है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी एग्जैक्ट ये पॉइंट पे। ये एरिया कौन सा है, सेलर्स का एरिया है। ये जोन किसका, सेलर्स का जोन है। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद या ब्रेकआउट पे या कैंडल बोल सकते हैं, इसके बाद, या ऐसे बोलो, एक मिनट रुको, ये गलत है, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। इसमें क्या है, अप ट्रेंड चल रहा है और एक ग्रीन कैंडल आई, और उसके बाद ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी आ गई। डोजी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल कैंडल के अलावा अपन इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ बोथ ग्रुप्स या प्रेशर ऑफ बायर एंड सेलर, क्योंकि ये ऐसी कैंडल है इसमें बायर्स का भी प्रेशर होता है और सेलर्स का भी प्रेशर होता है। अगर तो ऊपर कोई एसएनआर नहीं है और ट्रेंड भी अपने साथ है और पावर भी अपने साथ है, तो अपन नेक्स्ट कैंडल पे डाउन की सॉरी अप के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे अप के लिए, इस कैंडल में बायर्स और सेलर्स ने दोनों ने फाइट की है, कोई नहीं जीत पाया। लेकिन प्रीवियस पहले ट्रेंड किसका था, बायर्स का था, फायर। पावर किसकी थी, बायर्स की थी। इस वजह से एक बायर ये हो गया, एक बायर इस कैंडल में है, दो बायर हो गए और सेलर एक है, जो इस कैंडल में सेलर है, सेलर एक हो गया और बायर दो है। तो कौन जीतेगा, फायर्स। बाहर जीतेंगे। इसलिए अपने को नेक्स्ट कैंडल पे अप के लिए 1 मिनट की ट्रेड लेनी है। सेम सिनेरियो जी। डाउन ट्रेंड। बस ये बात देख लेना है यहाँ पे कि जो ये एस एन आर नहीं होनी चाहिए, कि अपनी एक कैंडल फॉर्म हो जाए। अगर इतनी स्पेस है, मान के चलो एस एन आर यहाँ पे इतनी स्पेस खाली है, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। अगर इतनी स्पेस है, मतलब थोड़ी सी स्पेस है, तो आप रिस्की ट्रेड मत लेना। ठीक है, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में जी। आपको देखना है। इसमें क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ये यहाँ पे बनाया था, डाउन ट्रेंड में थी। एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक डोजी आई, उसके बाद आपने को क्या करना है, जिसकी पावर थी, जिसका ट्रेंड था, जिसका मोमेंटम था, उसके साथ आपको जाना है। इसमें बायर एक होएगा और सेलर दो होंगे, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे अपन डाउन के लिए 1 मिनट की ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब आ गया जी इसी इसी श्योर शॉट का क्या बोलते हैं, 1 मिनट, ये श्योर शॉट। इसके बाद अब सुनना ध्यान से, एडवांस लेवल ऐसी श्योर शॉट का एक तरह का। इसमें क्या है, मान के चलो मार्केट अप ट्रेंड में थी, एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद एक डोजी कैंडल आ गई, डोजी कैंडल के बाद दोबारा एक ग्रीन कैंडल आ गई। इसका क्या मतलब था, बायर्स पावर में थे, सेलर्स ने ट्राई किया, नहीं लेकर आ पाए उस पावर को, और दोबारा ग्रीन कैंडल आ गई। अगर दोबारा ग्रीन कैंडल आ गई तो इसका मतलब क्या है, दोबारा उन्होंने अपना मोमेंटम पकड़ लिया, क्योंकि जी। सेलर्स ने जी। ट्राई जी। किया था ना। सेलर्स ने अपना जी। एफर्ट डाला था, लेकिन वो एफर्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए, नीचे लेकर नहीं आ पाए मार्केट को। इसलिए जी। मार्केट को अपने को नेक्स्ट कैंडल पे, ये ग्रीन कैंडल के बनने के बाद अब के लिए 1 मिनट की ट्रेड लेनी है। क्लियर हो गया जी? ऐसे ही डाउन ट्रेंड में आएगा, डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, एक डोजी आई, डोजी के बाद एक रेड कैंडल आई। पावर किसकी है, सेलर की। मोमेंटम किसका, सेलर का। प्रेशर किसका, सेलर का। बायर्स ने एफर्ट डाले लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए, तो अपन डाउन के लिए 1 मिनट के लिए डाउन की ट्रेड लेंगे। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट श्योर शॉट। ये थोड़ी सी ना, ये श्योर शॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ इसका रीज़न क्या है। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा था, और अप ट्रेंड चलने के बाद ये आपकी रेंजिंग मार्केट में काम आएगी ज़्यादा, ये आपकी ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं काम आएगी। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, मान के चलो ये दो रेंज कर रही है मार्केट। यहाँ पे एक बायर की कैंडल आई, उसके बाद सेलर की कैंडल आ गई, एक सेलर की कैंडल आई, और सेलर की कैंडल आने के बाद यहाँ पे एक कैंडल आई जिसकी टेल नहीं थी, जो पिछली मतलब पीछे पूंछ होती है ना, पूंछ नहीं थी, इसका हेड था, हेड थी। जी।
हेड जी का जी। मतलब क्या है, मार्केट को नीचे को जाना है, मार्केट को नीचे को जाना है। अगर इसकी टेल होती तो इसका मतलब बायर का प्रेशर है, बायर ऊपर गए और नीचे लेकर आए, तो इसलिए इसकी टेल नहीं थी। ये है टेललेस कैंडल। अगर बियरिश एनगल्फिंग के बाद एक टेललेस कैंडल आएगी, डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, अगर बियरिश एनगल्फिंग के बाद एक टेललेस कैंडल आएगी, तो अपने को नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए जाना है। वो कहाँ तक जाना है, मार्केट का टारगेट ये है, तो आप इसके बाद ट्रेड लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद जो ये कैंडल बन चुकी होगी बाई चांस, इसके बाद नहीं लेनी है आपको ट्रेड यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ ये जो मैंने ट्रेडिंग कैंडल बताई है, इस पे ट्रेड लेनी है। वो कब लेनी है, जब एक बियरिश एनगल्फिंग के बाद एक टेललेस कैंडल आ जाए, जिसका टेललेस मतलब जिसकी पूंछ ना हो, सिर्फ हेड हो, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो डाउन की। ऐसे ही अप ट्रेंड में रहेगा, बुलिश एनगल्फिंग के बाद एक टेललेस कैंडल आ जाए जिसका सिर्फ हेड हो, टेल ना हो, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे अप के लिए 1 मिनट के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हुआ? जी सर, हो गया सर, हो गया। ओके जी। नेक्स्ट श्योर शॉट, ये जो आपकी श्योर शॉट है, ये अगेन वही उसी मेथड पे काम करती है, एस बी आर और आर बी एस, ठीक है ना। सिंपल है, इसमें जी और सर। कुछ नहीं है। अप ट्रेंड में थी मार्केट, अप ट्रेंड में थी मार्केट, एक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्रेकआउट कैंडल आ गई, इसके बाद दोबारा मार्केट ने ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद एक कैंडल बनाई जो एग्जैक्ट इसी लेवल पे क्लोज हुई है, मतलब ये सपोर्ट पे ठीक क्लोज है। हुई है, तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए लेना है। इसमें वही लॉजिक इंप्लीमेंट होएगा, एस बी आर और आर बी एस वाला, ठीक है जी। जी जी सर। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में रहेगा, जब भी मार्केट एक लेवल का ब्रेकआउट कर देगी, ब्रेकआउट के बाद दोबारा एक कैंडल आई और आने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनाई ग्रीन रंग की जो एग्जैक्ट इस एस एन आर पे क्लोज हुई, तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए ट्रेड लेनी है। जी क्यों सर। लेनी है, क्योंकि इस पे इंप्लीमेंट होएगा लॉजिक एस बी आर और आर बी एस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। जी अभी ये 10 श्योर शॉट्स हो चुकी हैं। अगर आपको इनमें से किसी पे डाउट है तो आप अभी मेरे से क्लियर कर सकते हो, बोलो जी। नहीं है ब्रदर, इनमें डाउट, कोई इशू नहीं है इनमें। आपको जैसे मैं बताता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, कैंडल को रीड करना या ऐसे इम्प्लीमेंट करती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है ना टाइम एग्जैक्ट? जी सर, जी सर, आती है। ओके जी। अब इसके अलावा 10 श्योर शॉट हो रहा है, मैं वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपको इनमें कोई डाउट रहेगा ना तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। जी जी जी। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं। क्यों इजी हैं, क्योंकि इनमें कोई यार साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जैसे मार्केट को रीड करना कि हाँ, एक मिनट, कहाँ पे गया सर, ये रहा। अप ट्रेंड था, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ये ग्रीन कैंडल आई, अब मार्केट ऊपर जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई, यहाँ पे एस एन आर थी, सेलर्स ने अपना एफर्ट डाला, उसको एग्जैक्ट इसी एस एन आर पे क्लोज कर दिया। अगर सेलर में दम होता तो वो ब्रेकआउट कर देते, इस लेवल का नीचे चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था, तो इस वजह से अपने को नेक्स्ट कैंडल पे जब ये इस एस एन आर पे क्लोजिंग दे तो अपने को अप के लिए जाना है। लॉजिक बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत तो तब होती ना अगर अपने को ये सारी शोर शॉर्ट्स बनानी पड़ती। अपने को सारा काम बना बनाया मिला हुआ थाली पे परोस के दे दिया, जो अपने से पहले आए थे। अपने को सिर्फ उन पे प्रैक्टिस करनी है, उन जो रिक्वायरमेंट है, प्रिकॉशन है, उन पे इम्प्लीमेंट करना है, जस्ट ट्रेड लेनी है। अगर अपन देखो मेहनत नहीं करेंगे, अपन सिर्फ मैंने पढ़ाया, आप सुन लिया, आप सुन के चले गए, अगले दिन मैं फिर आया, मैंने पढ़ाया, आप सुन के चले गए, 10 दिन ऐसे निकल जाएंगे, कोई काम नहीं होएगा, ठीक है ना। अगर आप मैंने पढ़ाया, आपने सुना, आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने काम किया, 2-3 घंटे प्रैक्टिस की, जम के प्रैक्टिस की, वो चीज़ें टाइम टू टाइम आपके दिमाग में, एक तो पहले ही आपने पढ़ा हुआ था, और तो ऊपर से उस पे आपने काम किया, इम्प्लीमेंट करके उस पे प्रैक्टिस की, तो वो डबल 2-2 बार आपके दिमाग में बढ़ेंगी, वो घूमेगी, तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, समझ आया? इसलिए बोलता हूँ जी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वो एक कॉट भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, परफेक्टिक क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर डे बाय डे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप डे बाय डे बेटर होते रहोगे, क्योंकि परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता, ये तो आपको भी पता है, सही है ना जी। जी जी। नेक्स्ट, ये आपको काम करेगी, ये श्योर शॉट बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट श्योर शॉट है, रेंजिंग मार्केट में आपके काम आएगी ये। वन ऑफ माई फेवरेट श्योर शॉट है ये। अब मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपको ध्यान सुनना। मान के चलो 2 SNR है, अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, आपको पता है यहाँ पे सेल्स का जोन है, ये बायर्स का जोन है।
यहाँ जी पे जी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, और रेड कैंडल ने जो प्रीवियस कैंडल थी, जो ग्रीन कैंडल थी प्रीवियस, उसको एनगल्फ कर लिया। जब भी ये रेड कैंडल उसको एनगल्फ कर लेगी तो आपको डायरेक्ट डाउन के लिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेड लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि एक तो एनगल्फ हो चुकी है, ऊपर से सेलर यहाँ से एंटर हो चुके हैं, इस वजह से आपको प्रेशर मिलेगा ये ट्रेंड, ये जोन का। तो आपको नेक्स्ट 1 मिनट के लिए डाउन पे लेनी है। वैसे ही जब मार्केट नीचे को आएगी, ये लेवल उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। ये एक रेड कैंडल आ गई, उसके बाद जब एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगी, एक बुलिश एनगल्फिंग बनेगी, तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे अप के लिए ट्रेड लेनी है। क्यों? क्योंकि ये लेवल जो कैंडल बनाएगा उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, और ये लेवल है जो सेलर का लेवल है उसको नीचे की तरफ पुश करेगा। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, वो आपको मैंने बताया हुआ है कि ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है जी। जी जी तो मान के चलो, सेम ये रेंजिंग मार्केट में काम आएगी, ये आपकी शॉर्ट शॉर्ट रेंजिंग मार्केट है यहाँ पे। ठीक है, रेंजिंग मार्केट है। मार्केट ऊपर गई, ये बुलिश कैंडल बना रही है, बुलिश कैंडल बना रही है। उसके बाद मार्केट ने एक वीक कैंडल बनाई, वीक कैंडल है लॉन्ग वीक के साथ, जो जिसने इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया हुआ है। प्लस जो ये ग्रीन कैंडल है एग्जैक्ट इसी लेवल पे क्लोज हुई है, जो ये लेवल है ना इसी लेवल पे क्लोज हुई है। ये हैमर होनी चाहिए, ये हैमर बोल सकते हैं हम इसको, या वीक कैंडल होनी चाहिए ये। ठीक है, अपनी को क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए एग्जैक्ट ट्रेड ले लेनी है। क्यों लेनी है? अब इसका रीजन आप एक्सप्लेन करो मुझे। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या वो रेजिस्टेंस है ना सर, इसलिए। रेजिस्टेंस है तो फिर क्या हुआ, लेकिन डाउन क्यों आ रही है मार्केट, वो बताइए। तो सर वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं ना, तो सेलर्स आ जाएंगे फिर, और क्या 1 मिनट के लिए तो आ ही सकते हैं ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सेलर्स का जोन है, तो जब भी मार्केट इसके ऊपर आएगी या यहाँ पे क्लोजिंग देगी तो सेलर्स अपना एफर्ट दिखाएंगे। तो इसलिए अपने को डाउन के लिए एक ट्रेड लेनी है। अब ध्यान से सुनना, जी यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई तो डाउन के लिए लेनी है, वो मैंने बता दिया आपको। अगर इस कैंडल जी के बाद एक रेड कैंडल बनती है जो इसको एंगल्फ कर ले तो डाउन के लिए जाना है, इससे पहले वाली जी शॉर्ट शॉट में मैंने बता दिया। अब आपको जी मैंने कितने कंसेप्ट बता दिए अलग अलग तरीके से। अब आपको इतना तो मुझे पता है कि मार्केट को आप रीड कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। समझ आ रहा है? ये जी जी इसको बेशक नेम दिया हुआ है श्योर शॉट का, लेकिन सारी चीजें एक, अगर आप नॉर्मली कैंडल को रीड करना सीख गए ना, तो आप हर एक कैंडल पे भी ट्रेड ले लोगे। लेकिन अपने को हर एक कैंडल पे नहीं लेना। अगर अपन हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने जाएंगे तो अपन, इसका मतलब क्या है, अपन हर एक कैंडल पे अपनी अमाउंट को, अपने कैपिटल को रिस्क पे लगा रहे हैं। समझ आ रहा है? जी जी सर। अपने को सिर्फ उसी पैटर्न पे लेना है, उसी सेटअप पे लेना है जिन जो मार्केट में मैंने आपको बताए हैं, या जो आप, जैसे मैंने 10 आपको सेटअप बताए हैं, आपको जो अच्छे लग रहे हैं उनमें से 5 निकालो, वो 5 पे ही अपने सेटअप का वेट किए बगैर आपको ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, जी अब नेक्स्ट एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है रेंजिंग मार्केट में। मार्केट ऊपर जा रही थी, एक हैमर बनाई, यहाँ पे क्लोज हो गई एग्जैक्ट, इसके बाद भी आप ट्रेड ले सकते हो, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इसके अलावा क्या जी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बायस का प्रेशर था, प्रेशर जी होने के बावजूद ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से बायर ऊपर लेकर गई। जोन किसका था? सेल्स का जोन था, एसएनआर थी। वो जी बायर्स ने इस कैंडल को नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर दिया, उस एसएनआर पे क्लोज कर दिया, मतलब उस एसएनआर के नीचे। ये एसएनआर है, इसके नीचे क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है, जी बायर्स ने कोशिश की ऊपर जाकर ऊपर जाने की, ठीक है, मार्केट को जी ऊपर लेकर जाने की, लेकिन वो नहीं लेकर जा पाए क्योंकि सेलर्स बैठे थे। उन्होंने अपना प्रेशर दिखा के इसको इसी एसएनआर के नीचे क्लोज करवाया। तो अपन नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेके डाउन के लिए, क्लियर हो गया जी? जी जी सर, हो गया सर, क्लियर। साइकोलॉजी समझ में आ गई आपको? जी बिल्कुल आ गई, क्योंकि सर ऊपर से वो है ना, सेलर्स का प्रेशर काफी ज्यादा है। ये जो ब्लैंक ब्लैंक के, ये भी तो सेलर्स ही है ना, मतलब एक तरीके से सर, जो दिख नहीं रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए।
सॉरी, वो थोड़ा इंटरप्ट हुआ। आप दोबारा बोलिए प्लीज। जी सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, मतलब वो है ना, रेजिस्टेंस है। तो ऊपर से जो इस कैंडल में आ रहे हैं, ये जो मतलब इन्वर्टेड हैमर है, तो इसमें जो इसमें ऊपर है, तो सर ये भी तो सेलर्स ही है ना एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, जो इतना ये प्रेशर आया है, ये सेलर्स ही प्रेशर लेके आया है ना। मार्केट ने बायर में क्या किया, बायर्स ने यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, बायर्स ने ऊपर लेकर गए, लेकिन जी सेलर्स ने उस लेवल को पूरा किया और अपनी कैंडल यहाँ पे और अपनी कैंडल भी बना दी। जी ये विक जो बायर ने प्रेशर लगाया था यहाँ से यहाँ तक, उनको तो सेलर्स ने कंप्लीट कर ही लिया, उसके अलावा जी, इन्होंने ये अपनी कैंडल बना दी। समझ आया? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इसी इसी वजह से अपन नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए 1 मिनट की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जी। जी सर, जी सर। अब आ गया जी एक और सिनेरियो। इसमें क्या था, मार्केट रेंजी मार्केट थी, ऊपर गई मार्केट। और जी एक बात और मैं आपको बता नहीं रहा, मैं सॉरी टू से, लेकिन जैसे अब मान के चलो, मैं अपर ट्रेंड का आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आया या हैमर आया, उसके बाद डाउन के लिए जाना है। अगर यही चीज रेड में होगी, मतलब डाउन में होगी, तो आपको यहाँ पे अप के लिए भी जाना है। समझ आ रहा है जी? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो दोनों सिचुएशन बनती है ना सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों सिचुएशन बनती है। अब एक और सिनेरियो क्या बन सकता है यहाँ पे, मान के चलो रेंजिंग मार्केट थी, ऊपर गई मार्केट, इसका रिएक्शन देखना। मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से मार्केट यहाँ जी से ओपन हुई, ऊपर गई, और जी यहाँ पे ऊपर बायर यहाँ तक गए, और यहाँ से सेलर्स एंटर हो गए। सेलर्स जी ने अपना ट्राई करके इसको यहाँ पे नीचे तक लेकर आए, लेकिन बायर्स में पावर पावर थी अभी, तो वो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर लेकर जाके क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब जी, क्या हुआ, सेलर्स ने ट्राई किया आने का, लेकिन नहीं आ पाए। नहीं तो आ पाए। लास्ट, एक तरह का इसको बोल सकते हैं अपन लास्ट एफर्ट। ये एक लास्ट। बायर्स का लास्ट एफर्ट था, क्योंकि बॉडी बहुत स्मॉल है। इसके बाद जी दोबारा सर, बायर्स ने क्या किया, वही सेम सिनेरियो, ऊपर जाने की कोशिश की, सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था, वो नीचे लेकर आए और अपनी कैंडल बना दी। तो आप बिल्कुल। नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो। जी, सेलर्स क्लियर के हुआ लिए, ये? हाँ। जी जी, जी जी। बिल्कुल। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में रहेगा। सेलर्स का प्रेशर जी था, नीचे लेकर गए मार्केट को, लेकिन बायर ने अपना प्रेशर दिखा के ऊपर आ गया और ऊपर लेकर गए, लेकिन सेलर में भी पावर बची थी, उन्होंने अपना लास्ट एफर्ट डाला, तो सेम उसके बाद दोबारा इन्होंने कोशिश की नीचे लेकर जाने की, लेकिन जी बायर्स इस बार ज्यादा क्या बोलते हैं पावर में थे, उन्होंने अपनी कैंडल भी बना दी। और अगर कैंडल बना दी और उसी जोन में दोबारा आ गए, तो आप के लिए जाओगे 1 मिनट में। ठीक है जी, क्लियर जी हुआ? जी इसके बाद आती है आपकी श्योर शॉट, ये वाली श्योर शॉट 15। इसमें क्या देखना है आपको, मान के चलो एक रिट्रेसिंग एरिया है, ये क्या बोलते हैं, ये रेंजिंग मार्केट तो नहीं बोल सकते, रिट्रेसिंग एरिया। वो कैसे, डाउन ट्रेंड चल जी रहा था, मार्केट जब रिट्रेस करने जाती है, मार्केट जब रिट्रेस करने जाती है, उसमें आपको देखना है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आई। ये रहने दो यार, श्योर शॉट ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, अगर फिर भी अगर आप चाहो तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? लेकिन आप अगर, बता दो, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ। मैं बता देता हूँ मैं, लेकिन रिट्रेसिंग एरिया था, मार्केट ऊपर आई, जी इसमें वही सेम कंसेप्ट आएगा आपका आरबीएस और एसबीआर वाला। ठीक है? जी जी जब मार्केट इस रिट्रेस करेगी और एग्जैक्ट उसी लेवल पे क्लोज देगी, क्लोज दे हाँ दिया मार्केट ने, तो अपने को नेक्स्ट डाउन के लिए जाना है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन क्या देखनी है, जब इसमें बुलिश एनगल्फिंग बन जाए ये कैंडल, आपको ना एक मैंने चीज पढ़ाई नहीं है, वो यह है FFLC, फुल फिल लास्ट कैंडल। मैंने आपको क्या पढ़ाया है, फुल फिल जी जी। लेफ्ट लेग हाँ और लास्ट लेग, मैंने ये पढ़ा है। जो ये जी वाला जी कंसेप्ट है ना, उस बेस पे ये श्योर शॉट है। अगर आप ये कंसेप्ट को पकड़ के चलोगे, तो आपकी एक्यूरेसी 10 to 20% रह जाएगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर जी आप इस कंसेप्ट को काम करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी 10 to 20% रह जाएगी। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा मार्केट क्या कहना चाहती है। एक चीज़ मैंने ये बता दी, अब ये बता दी, सोनो दोनों चीज़ें इंटर वो कर रही हैं, ठीक है, दोनों। आप मुझे गाली दोगे बाद में, इस वजह से ये है बेकार कंसेप्ट। इस पे आप काम नहीं करना। तभी मैंने आपको पहले ही बोला कि ये शो शोड, अगर ऐसी शो शोड बनती है, तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, आरबीएस और एसबीआर, उस पे आपको काम करना है, इस शो शोड पे काम नहीं करना। ठीक है? जो आपको मैंने बताया जी था ना, हाई लो, हायर हाई हायर लो, जब मार्केट इस पॉइंट पे आए, ये वाले पॉइंट पे आए, और यहाँ पे जी आके एक स्मॉल कैंडल बना दे या वी कैंडल, तो आपको नेक्स्ट आपके लिए ट्रेड लेनी है ऐसे। वो एक जी सिंपल जी। कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, उसको पकड़ना है। ठीक है? ओके सर, ओके। नेक्स्ट, एक मिनट,
ये श्योर शॉट आपकी वही उसी चीज़ पे काम करती है जो मैंने आपको आरजी पैटर्न बताया था ना, साइकोलॉजिकल पैटर्न, उसी पे काम करेगी ये वाली श्योर शॉट आपकी, ठीक है। और जी बाकी बाकी श्योर शॉट आपकी काम की नहीं है, वो रहने दो। टोटल होगी जी 15, सर। होगी 15 to 16 होगी। अब इन 15-16 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो बताओ आप मुझे। नहीं है सर, इनमें तो कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, एक मैं आपको बात पूछना चाहता हूँ, एक मिनट में पानी पूछता हूँ। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसा मैंने आपको पढ़ाया, टीच किया, आपको जी, सिंपल लगा या कॉम्प्लिकेटेड लगा, वो बताइए पहले आप। सिंपल लगा सर, बहुत सिंपल लगा। अगर कोई चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगी है अब तक, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको आपको ईजिएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं चीज़ों को डिफिकल्ट बनाऊं। मैं चाहता हूँ ईजी से ईजी जितना अपन हो सके उतना अपन ईजी तरीके से सीखे। समझ आया जी आपको? जी जी सर। अब आप मुझे ये बताइए, अब तक आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आई है जो आज आपकी श्योर शॉट है उनमें, बताइए। नहीं सर, नहीं सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाले तो सर, ये कॉन्सेप्ट तो सारे ऐसे ही हैं जो मतलब ये पहले जो पढ़े हुए हैं, मतलब वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाले, जी जी जी, वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल। beginner वाले ही हैं, सारे के सारे वही हैं, तो सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। श्योर शॉट जस्ट इनको एक नाम दे दिया। नाम क्यों दिया? जी अपन एक हर एक कैंडल पे ट्रेड ना ले सके, इसलिए इनको श्योर शॉट का नाम दे दिया। जहां पे ये सर। कैंडल बनेगी ही बनेगी, इस वजह से वो एक श्योर शॉट बन गई, मतलब ये ट्रेड, ये कैंडल ऐसे बनेगी ही बनेगी। जी जी समटाइम्स अगर मार्केट, अगर ब्रोकर कोई मैनिपुलेट करे वो एक अलग बात है, लेकिन ये श्योर शॉट आज की नहीं है, बहुत टाइम पहले की है, ये मार्केट में चलती ही रहती है। समझ आया जी? जी जो ये श्योर शॉट बनी है, ये भी तो वही प्राइस एक्शन पे ही बनी है ना। हर एक चीज जी, प्राइस एक्शन के ऊपर ही डिपेंडेबल है। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर अपन ये मार्केट को रीड करना सीख लेना, तो ये ऑटोमेटिकली श्योर शॉट्स अपने दिमाग में आ जाएंगी, घुस जाएंगी, और अपन इजी और इजीएस्ट वे में इन पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जी, और मैं एक बात और पूछ रहा, जैसे आपने अभी बोला ब्रोकर मैनिपुलेट करता है, तो ब्रोकर वो किस कंडीशन में मैनिपुलेट कर सकता है ब्रोकर? जी मैं बता रहा हूँ। आपने अब तक किसी के सिग्नल फॉलो किए हैं? सिग्नल वगैरह हाँ, मैंने एक दो के किए हैं फॉलो। कौन है, किसके फॉलो किए थे, बताइए। एक तो मैंने जीरो ट्रेजर, ठीक है, और बस जीरो ट्रेजर के ही किए हैं। वो 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 गॉगल्स लगा के रखता है, स्पेक्स लगा के रखता है, वही है ना? जी 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 जी। जी जी, अब सुनो मेरी बात सुनो। आपको पता है कमीशन वाला, एफिलेट वाला काम पता है आपको? ये एफिलेट वाला काम कैसे होता है, पता है आपको? ये बताइए। जी जी, वो पता है, वो मतलब एक एक तरीके से, एक तो होता है टर्नओवर वाला लिंक होता है, और एक होता है वो, कौन सा लिंक होता है, एक और दूसरा रेवेन्यू, लिंक होता है। हाँ, रेवेन्यू। रेवेन्यू। जी, रेवेन्यू वाला। ये जो लिंक बनवाते हैं, ये बनवाते हैं 80% वाला। 80% वाला क्यों बनवाते हैं? इन पे, इनको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और जो टर्नओवर वाला होता है वो सिर्फ 2% का होता है। और इन जी पे जी। को इन पे दो पर, अगर मैं आपको बोलूँ आपको काम करना है, 2% के साथ जाओगे, 80% के साथ जाओगे, बताइए। नहीं, 80% के साथ ही जाना पसंद करेंगे लोग, लेकिन काफी सारे हैं जो टर्नओवर पे भी काम करते हैं। वो क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, वो क्या करते हैं, शो करते हैं आपको कि हाँ मैं टर्नओवर का बता रहा हूँ। मान के चलो 100 बंदे हैं, 100 में से जी उन्होंने 20 का शो कर दिया कि हाँ टर्नओवर वाला लिंक है, टर्नओवर वाला, ठीक है, ठीक है। जी बाकी 80 का वो रेवेन्यू वाले से बना रहे हैं। मान के चलो यार, दिन में उन्होंने $10 का प्रॉफिट करवाया या $10 का रेवेन्यू जनरेट करवाया, उन पे उनको 2% कमीशन मिलेगा, मतलब $2। जी समझ आ रहा है? नहीं 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 जी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, $100 का टर्नओवर करवाया उन्होंने। अगर $100 का टर्नओवर करवाएंगे ना, अगर एक बंदा हाँ। $1 की ट्रेड ले रहा है तो उसको 100 जी ट्रेड लगेगी। कोई बंदा $10 की ट्रेड ले रहा है तो उसको 10 ट्रेड लगेगी। अगर जी उन्होंने $100 का टर्नओवर करवा दिया, मतलब कि हाँ उस जो उन्होंने ट्रेड्स दी हैं, आपको सिग्नल दिया, उस पे टोटल जो अमाउंट लगी है वो $100 की होगी, ठीक है। तो जी। उन पे उनको $2 प्रॉफिट जाएगा। क्लियर हुआ? अब अगर उनकी, प्रॉफिट है तो, हाँ जी हाँ जी, मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो ऐसा रहता है ना? नहीं 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 नहीं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें क्या रहता है, $100 की अमाउंट पे। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, जितना टर्नओवर हुआ, मतलब मैंने $100 की ट्रेड ली,
वो एक अलग बात जी है कि उसमें विन कितने की लॉस कितने की। मैंने तो जी कॉटेक्स को $100 दिया ना, टोटल ट्रेड्स के अपन अगर अमाउंट ऐड करेंगे तो $100 हो गया वो। जी उसमें जब $100 कंप्लीट हो जाएगा, उन पर $100 पे वो 2% मिलेगा, मतलब $2 कमाएंगे। अब जी आप कितने लोग होंगे जो $100 कमाएंगे, $100 जिसके पास अमाउंट होगा बहुत कम होंगे। जी नॉर्मली लोग $10 या $20 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब उसकी जी दूसरी साइड देखते हैं। अगर मैंने किसी को अपने लिंक से लिंक दिया, मैंने उसने आईडी बनाई, ठीक है, और मैंने उसका $100 लॉस करवा दिया, तो मुझे $80 मिलेगा। जी क्लियर हुआ। अब अपन आते हैं अपनी बात पे कि ब्रोकर मैनिपुलेट कैसे करता है। अब ध्यान से सुनना, अब इंटरप्ट मत करना क्योंकि लंबी चलेगी बात, तो ध्यान से सुनना। एक जी बंदा है, उसने $100 का लॉस करवाया, उसको $80 मिलते हैं। अब उसके ग्रुप में 100 बंदे हैं, 100 बंदे ट्रेड कर रहे हैं। किसी ने $5 लगाया, किसी ने $10 लगाया, किसी ने $20 लगाया। मतलब $100 एक कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ एक कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं। और अब उसने सिग्नल दिया और वो ट्रेड, अब मान के चलो जो ये 100 बंदे हैं, इनकी अमाउंट, टोटल अमाउंट अगर ऐड करें तो $1000 बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 10% पे लेके चलते हैं तो $1000 अमाउंट बनती है, ठीक है। इस अमाउंट से एक कैंडल जीरो ट्रेजर वाले ने बोला कि हाँ डाउन के लिए जाएगी, आपको डाउन के लिए लेनी है। अब कोटेक्स ने देखा ये इन्होंने तो $1000 लगा दिए, अगर ये ट्रेड विन हो गई तो मेरे तो $1000 चले जाएंगे, मतलब 82% अगर होगा, 80% होएगा तो $800 चले जाएंगे। अगर 89% होएगा तो 890, अगर 90 होएगा तो $900 चला जाएगा। वो क्या जी करेंगे, वो इस कैंडल पे बन तो रही थी वो श्योर शॉट, ग्रीन बन रही थी, लेकिन वो कुछ भी करके उसको डोजी बना देंगे, छोटी रेड बना देंगे, या कुछ भी बना देंगे, या मान के चलो डाउन के लिए ट्रेड दी थी आपने, बनेगी डाउन जी ही। आपने, आपका एंट्री पॉइंट ये है, कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हो गई यहाँ से, मतलब इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हो गई, ओपनिंग हो गई। समझ आ गया, गैप अप कर दिया, तो वो आपके जी ट्रेड लॉस हो जाएगी, वो आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी। अगर आप हाँ सिग्नल फॉलो करके तो ऐसे मैनिपुलेट करता है। अगर सिर्फ एक बंदा एक कैंडल पे ट्रेड कर रहा है, अगर मान के चलो मैं अपना ट्रेड करने बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो ब्रोकर मैनिपुलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं है ना कि एक कैंडल पे इतना वॉल्यूम आ रहा है। मान के चलो अगर जी आप उस कैंडल पे $1000 का वॉल्यूम आ रहा था, उस कैंडल पे हजार हजार तो मैं बहुत कम अमाउंट लेके चल रहा हूँ मैं। अगर आप अब इनके ग्रुप में कम से कम 400 400 500 500 बंदा एक बार में सिग्नल फॉलो करता है, आप सोचो एक एक कैंडल पे कितना वॉल्यूम जाता होगा। समझ आ रहा है जी आपको। जी जी ये जी बातें कोई नहीं बताता, कोई यूट्यूबर नहीं बताता, कोई। मैं खुले, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है क्योंकि मैं अपना पढ़ा रहा हूँ, अपना सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्यों डरूं, मैं कौन सा इनका सलाह ये एफिलिएट वाला काम करता हूँ जो मुझे डर होएगा, ये मेरी इनकम रोक देंगे। समझ आ रहा है। जी 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 इसलिए जो मैंने आज आपको बात बताई है ये वाली, आपको इससे पहले बात बता थी ये वाली, बताइए बताइए। जी, वो 2 लिंक की तो पता थी, लेकिन इतना कमीशन मिलता है वो मेरे को उसमें कन्फ्यूज़न था। हाँ, मतलब ये तो पता था कमीशन जाता है कि हाँ, लॉस करवाने पे कमीशन जाता है, लेकिन कितना जाता है वो एग्ज़ैक्ट मुझे पता नहीं था। वो वही है ना, तभी मैं देखो, अपन अगर कोई बात बताने बैठो तो ना तो सच बताते हैं, अपन झूठ नहीं बताते। अगर कोई बंदा मुझे बोले आगे कि हाँ तूने झूठ बताया है, मैं उसको प्रूव भी कर सकता हूँ। जाके कोटेक्स पे जाके देख सकते हो कि कैसे एफिलिएट का काम चलता है। क्यों ये बार बार कुत्ते बोलते हैं, पहले जो आपकी नई आईडी है वो उसको डिलीट करो, पहले मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ, उसमें इतने डॉलर डिपॉजिट करो, फिर मैं आपको वीआईपी में एंट्री दूंगा। तब जाके आपको वीआईपी का चूना लगाते हैं। समझ आया। जी, जी, जी। तो चलो। मैं ये पूछ हाँ, लेकिन मैं एक बात पूछूँ कि उसमें जो वो सिग्नल देते हैं वो तो मैक्सिमम विन ही जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम तो मैंने भी लिए हैं सिग्नल तो इसलिए। लेकिन बाद में वही फिर ओवर ट्रेडिंग करके अपन लॉस कर देते हैं उसको। अपन ने लॉस करते हैं, लॉस वही करवाते हैं। वो क्या करते हैं, एक स्कैम करते हैं। वो किस तरह का स्कैम होता है, वो बोलते हैं हाँ जी अपन आज सीरीज कराएंगे जी, $100 टू $1000 या $10,000। वो आपको एक हफ्ता, कम से कम एक वीक या 5 6 दिन ना अच्छा अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, प्रॉफिट करवाएंगे। हाँ जी, आज आज का अपना 10% पूरा हो गया, कल का 10% हो गया, ये 8% हो गया, ये इतना परसेंट हो गया। जब ये 7 8 दिन अगर वो आपको प्रॉफिट करवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उनका अकाउंट, जो उनका एफिलिएट अकाउंट है, वो लॉस में जा रहा है। अगर वो आपको प्रॉफिट करवा रहे हैं, समझ आ रहा है आपको। जी, जी। जितना उन्होंने ये 7 डेज में आपको प्रॉफिट करवाया था, वो प्रॉफिट और आपका कैपिटल वो एक दिन में ही वाइप आउट कर देंगे। और जो
ये सारा उनके अकाउंट में माइनस में चल रहा था, ये प्लस में हो जाएगा ये वाला। और जो जी आपको लॉस करवाया, जो आपका कैपिटल था, वो हो जाएगा। एट द एंड विन विन सिचुएशन है उनके लिए, एफिलेट वालों के लिए। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, समझ आया? जो आपको मैंने बताया ना, एक दिन में ही सारा क्यों खत्म हो जाता है। अपन कमाते तो जी। थोड़ा थोड़ा है, लेकिन एक दिन में ही सारा खत्म हो जाता है, वो यही रीजन है, इस वजह से एक दिन में सारा खत्म हो जाता है। समझ आ गया? ओके। मैं तो ये वाला जो अकाउंट है वो तो ऐसा ही है, अभी तो उनके लिंक से बना हुआ है, लेकिन मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने बोला था कि ये रेवेन्यू वाला लिंक है। तो वो कैसे मतलब अपन पहचान कर सकते हैं किसी लिंक की कि रेवेन्यू वाला है या फिर वो टर्नओवर वाला है? देखो, इसकी कोई पहचान नहीं है, बस अपने को क्या करना है, बेशक किसी भी बंदे के अपन ने लिंक से बना लिया हो। मेन इसमें क्या बात रहती है, अपने को बस उनके सिग्नल नहीं फॉलो करने। अगर अपन पूरी लाइफ उन पे डिपेंडेबल रहेंगे, उन पे डिपेंड रहेंगे, तो अपना ट्रेडिंग करने का मतलब ही क्या है फिर? समझ आ रहा है? जी जी। जी जी। कोई टाइम तो ऐसा आएगा ना, अपने अपने को अपने पैरों पे खड़ना पड़ेगा। जी मान के चलो, बिल्कुल। आज वो बंदा सिग्नल दे रहा है, कल वो बंद कर दे या कहीं चला जाए या कुछ हो जाए, अपन जी उस पर जी। डिपेंड थोड़ी रहेंगे। बस ये बात है। नहीं इसीलिए नहीं अपने नहीं, को बात तो सही है। किसी के सिग्नल लेने ना फॉलो करने हैं, बस अपने को अपने पैरों पे खड़ा होना है और अपना दिमाग लगाना है। समझ आया जी? जी जी। तो तो सर आप मतलब आप भी सिग्नल दे दिया करो ना, तो बेचारे जो लॉस में हैं मतलब थोड़े वो भी मतलब आप तो जैसे लिंक तो बनवाते नहीं हो, तो आप भी अपना सिग्नल का रख लिया करो ना, तो जिस टाइम पे आप ट्रेड करो या करो तो आप भी मतलब साथ में प्रॉफिट कर लें कुछ बंदे। ब्रो, उसमें प्रॉब्लम रहती है, उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम जी बात कर रहे हैं, अपन दोनों बात कर रहे हैं, अब आपको मैं समझा रहा हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। जी। मान के चलो, मुझे पता है कि नेक्स्ट कैंडल अप जाएगी, अप जा रही है नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, अप ट्रेंड चला, जी नेक्स्ट कैंडल अप जाएगी। मैंने ग्रुप में बोल दिया कि हाँ जी, आपको बाय करना है 1 मिनट के लिए नेक्स्ट कैंडल पे, ये एसेट है, मतलब ये करेंसी है, ये है, वो एक्सेट्रा। जी। मैंने सिग्नल दिया, उसके बाद एग्जैक्ट वो कैंडल ने एकदम से स्पाइक दे दिया। स्पाइक समझते हो? हाँ सडन मूवमेंट। हाँ। जी जी। ठीक है, और मेरी एंट्री यहाँ पे है, आपकी एंट्री यहाँ पे है। हम्म। एंट्री देने के बाद मैंने तो यहाँ पे लगाई है, आपने यहाँ पे लगाई है। एट द एंड वो जी कैंडल ने ऊपर गई, रिजेक्शन बना के नीचे आके यहाँ पे क्लोज दे दिया। मेरी तो विन हो गई, जी। वो बंदे की जी लॉस हो गई। गाली किसको जी। पड़ेगी? जी बिल्कुल, वो तो फिर आप मतलब उसके वो बाद, तो आपके। जी जी जी, हाँ। उसके बाद इमेज किसकी खराब होगी? जी बिल्कुल, उसमें आपकी इमेज खराब होगी। और उसके अलावा मैंने देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने ग्रुप स्टार्ट किया था ना, मैंने तभी बोल दिया था, ना तो आज तक कोई सिग्नल आया है, ना सिग्नल आएगा, ना कोई लिंक जी आया है, ना लिंक आएगा। जी। मैं चाहता हूं आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए, आप मेरे ऊपर भी डिपेंडेबल ना रहे, आप मेरे ऊपर भी डिपेंड ना करें, ठीक है? आप सही अपने है। पैरों पे खड़े हों। मैं अगर आपको एक सही डायरेक्शन बता रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं गलत चीज़ कैसे, चलो भाई, कि नॉर्मल बात करो, अपने यहाँ पे मत लेना, पूरे नहीं ग्रुप की नहीं बात नहीं। कर रहा हूँ मैं। जी मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों से आप खुद कमाओ, आप सीखो। मैं आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूँ, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना चाहता हूँ। इस वजह से ना तो मेरा कोई सिग्नल अब आया है आज तक, ना कभी आएगा। समझ आया जी आपको? जी। जी आ गया, वो तो मुझे मैं समझ आ गया। एक दिन प्रॉफिट करवा दूंगा, 2 दिन प्रॉफिट करवा दूंगा, लेकिन कभी तो ये टाइम आएगा ना, मैं इस चीज़ को बंद कर दूंगा, तो आप पछताओगे। तभी मैं जी सिखाने का काम कर रहा हूँ। मेरे से सीखो, मेरी नॉलेज लो, जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप ना करो। तभी मैं आपको सिर्फ वो बातें बताता हूँ जो मार्केट में काम करती हैं। फालतू बातें नहीं अपन बताते, ठीक है भाई? जी। जी सर। आज चलो कुछ ऑफ टॉपिक बातें हो गई, लेकिन ऐसे इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाँ, मार्केट में क्या क्या बिल, हो रहा है, ये कैसे एफिलेट वाला धंधा इनका कैसे चल रहा है। समझ आया? बिल, हाँ ये तो मतलब ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा मतलब मतलब एक साल में तो हजारों डॉलर लाखों डॉलर का हो जाता है स्कैम। बिल्कुल जी, बिल्कुल आराम से होता है जी, आराम से। ये सारे बेचारे गरीब लोगों का पैसा है, मिडिल क्लास बंदा अपने सपने लेकर आता है। ये लोग साले उनके इमोशन के साथ खेलते हैं, उनको चूतिया बनाते हैं और अपना पैसा छाप के निकल जाते हैं मार्केट से। जी समझ आया? जी जी। जो डीप वही विन बात। ट्रेडर है ना, जो डीप विन ट्रेडर है, सबसे पहले उसने ये काम स्टार्ट किया था। वो 2013 2014-15 से है, पता नहीं मार्केट में वो, शायद, अच्छा हाँ। अच्छा। सबसे ज़्यादा एफिलिएट भी उसके अकाउंट से ही है। एक नंबर का अच्छा। हरामखोर इंसान है वो मेरे हिसाब से। तो वो क्यों है? क्योंकि यार वो बंदा बहुत तगड़े लेवल पे स्कैम करता है। जिसको जी इतनी मार्केट में नॉलेज हो, इतना सब कुछ हो, वो यार 3 या 4 ट्रेड
कंटिन्यूअसली कैसे लॉस करवा सकता है? इम्पॉसिबल बात है यार वो। जी जी, सही बात है, हाँ। हाँ, इम्पॉसिबल बात है वो ट्रेड, वो लॉस कर दे, वो जानबूझ के साला लॉस करवाता है पैसा खाने के लिए। जी, वो ये 3-4 बेक तो हम ही मतलब अपन ही नहीं करते, 2 लॉस के बाद तो मार्केट से निकल जाओ और क्या। वही तो है ना, वो इतना एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उसको पता नहीं है कि 3 लॉस के बाद अपने को लैपटॉप बंद करने का रहता है। क्यों नहीं बंद करवाते? हाँ, उनको पता है जान के लॉस करवाना है अपन ने। समझ आई? सही सही बात है, 80%। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अपन कोई चीज छुपाते नहीं है आपसे, जो है सच बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी बंदे पे होता है ना, बंदे को यकीन करना है नहीं करना, वो उसकी मेंटालिटी है।